अच्छा मैम, भारत की संस्कृति में महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब महिलाओं की बात होती है तो और देश की संस्कृति की बात होती है तो इसमें महिलाओं को आप कहीं ना कहीं हम ऐसे देखते हैं कि वो मुख्य धारा में नहीं है। ऐसा कहने के पीछे हमारे पास कई इसके सबूत कह सकते हैं या फिर कई ऐसी बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि महिलाएं मुख्य धारा में नहीं हैं। इस देश की जो संस्कृति को अगर आप देखें तो वेदों, पुराणों और स्मृतियों से ही आपको देखने को मिलेगी और वहीं पर सही मायने में महिलाओं की क्या क्या स्थिति है, महिला कहाँ है, वो पता चलता है। देखिए, दुनिया बनाने की जो बात है, अगर हिंदू धर्म की माने तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने दुनिया की रचना की। जब दुनिया की रचना की तो ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए। फिर उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ, फिर उन्होंने ये बताया वैश्य कैसे पैदा हुआ, फिर उन्होंने ये बताया कि क्षत्रिय कैसे पैदा हुआ और फिर शूद्र कैसे हुआ। लेकिन ये नहीं बताया कि महिलाएं कैसे पैदा हुई, चाहे वो ब्राह्मणों के घर की हो, क्षत्रियों के घर की हो, वैश्य के घर की हो या फिर शूद्र के घर की हो। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने भी बड़ा इग्नोरेंस दिखाया और इससे हमको आपत्ति है। वही दूसरी बात, ये ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे भी यह एक कारण हो सकता है कि महिलाओं को लेकर महिलाओं को मुख्यधारा में नहीं रखना, या फिर जो इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि महिलाएं जो है वो उपभोग के लिए है। इनके धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि महिलाओं को उनको अपनी आज़ादी नहीं होना चाहिए, इन्हें अपने घर में ही बच्चा संभालना चाहिए और किचन संभालना चाहिए, यही इनकी व्यवस्था कहती है। अगर महिलाएं ज़्यादा बोलने लगी तो वो उल्टा होती है, ये उनकी व्यवस्था बताती है, इनके धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो ये इससे ये समझ में आता है कि महिलाओं को ना सिर्फ दरकिनार किया बल्कि बहुत ही भद्दे तरीके से महिलाओं का अपमान भी किया है। और ये अपमान वाली एक संस्कृति हमारे देश के अंदर देखी गई। जब हम एज अ महिला और जब बहुजन आंदोलन से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। आज की तारीख में अगर हम इतनी यहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में आज देख रहे हैं, तो ये स्थिति कैसे आई? जब ब्रह्मा जी ने इग्नोर कर दिया, वर्ण व्यवस्था ने हमें इग्नोर कर दी, धर्मशास्त्रों ने कहा कि आप उल्टा हो, धर्मशास्त्रों ने हमें अपमानित किया, उन्होंने हमारा दायरा बताया, ये भी कहा कि आप ताड़न के अधिकारी हैं, आपको कोई ज़्यादा अधिकार रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वर्ण व्यवस्था ने ब्राह्मणों को कहा कि आपको ज्ञान लेने का अधिकार है, देने का अधिकार है, महिलाओं को ज्ञान लेने का भी अधिकार नहीं है, देने का भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था ने बताया कि क्षत्रियों को राजपाट करने का अधिकार है, महिलाओं को राजपाट करने का अधिकार है या नहीं, ये नहीं बताया। वही धन संपत्ति की बात करें, महिलाओं का पहनावा ही ऐसा रहा कि वो धन संपत्ति क्या पैसा वो अपने पास नहीं रख पाए। वह शूद्रों की बात अगर आप करें तो महिलाओं की स्थिति ना ब्राह्मणों से मेल खा रही है वर्ण व्यवस्था में, ना क्षत्रियों से मेल खा रही है, ना ही वैश्यों से मेल खा रही है। तो वो उसका मेल किससे खा रहा है? देखो, तो महिला की स्थिति शूद्र के साथ मेल खाती है। उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार, शूद्र भी नहीं पढ़ सकता है, महिला भी नहीं पढ़ सकती है। शूद्रों को भी धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, इन महिलाओं को भी नहीं है। राजपाट करने की बात वो भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जहाँ पर वर्ण व्यवस्था ने जिस प्रकार से शूद्र को या फिर अतिशूद्र को जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था के बाहर रखा या फिर व्यवस्था के अधीन दास या गुलाम बनाकर रखा, वैसी ही स्थिति में महिला रही थी। और इसीलिए ये एक भारत की संस्कृति है जिसे जहाँ पर महिलाएं जो है कहीं ना कहीं दास और ना सिर्फ दास बल्कि अपमानित और हम ये कह सकते हैं कि गुलाम स्थिति में महिला रही थी। और यहाँ से बाहर निकालने के लिए कई संघर्ष और कई आंदोलन को पार करते हुए हम देखते हैं तो आज की तारीख में महिला इस स्थिति में आई कि हम आज बात करने लगे हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।